Question number 10.1. Monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of पार्ट वन में ए में पूछा है हमसे रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसका वेवलेंथ कितना गिवन है हमें 589 नैनोमीटर. अच्छा, दूसरा हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33. तो जो ए पार्ट है उसमें पूछा है रिफ्लेक्टेड लाइट का हमें निकालना है वेवलेंथ, रिफ्लेक्टेड लाइट का हमें वेवलेंथ निकालना है यानी लैम्डा डैश कितना होगा वो निकालना है, और साथ साथ पूछा है हमसे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो निकालना है, और स्पीड कितनी होगी यानी स्पीड कितनी होगी वो निकालना है. देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो वही होगी जो इंसिडेंट लाइट की होगी. तो यानी वेवलेंथ कितना होगा रिफ्लेक्टेड लाइट का भी 589 नैनोमीटर. और दूसरा पूछा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट एयर में ही रिफ्लेक्टेड हो रही है तो c अपॉन लैम्डा. तो c कितना है हमारे पास 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू है 589 नैनोमीटर. तो 589 नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 × 10⁻17 अपॉन 589. तो यानी न्यू की वैल्यू अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगी 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज़. तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट की हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी. अब तीसरे पार्ट में पूछा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट एयर में ही जा रही है किसी और मीडियम में नहीं जा रही है, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट की भी क्या वेलोसिटी कितनी होगी जितनी ही इंसिडेंट लाइट की होगी. और इंसिडेंट लाइट की वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी ऑफ द लाइट यानी v कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब बी पार्ट में पूछा है हमसे रिफ्रैक्टेड लाइट, यानी यहाँ पर ये एयर मीडियम था और यहाँ पर आ गया हमारा वाटर. जब वाटर में ये लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर करेगी तो इसकी क्या चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज हो जाएगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम ही रहेगी. यानी इसकी भी हमारे पास वेवलेंथ क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी और स्पीड चेंज रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज रहेगी. यानी फ्रीक्वेंसी कितनी ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी इंसिडेंट लाइट की थी. 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज़ तो फ्रीक्वेंसी रहेगी. अब हमें निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कितनी होगी इसकी, उसका फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू वाटर. ठीक है, तो लैम्डा जो हमारे पास एयर में थी और डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का. देखिए ये फॉर्मूला ये इसको मैं बताऊंगी, ये बाद में अभी बताती हूँ ये कैसे आया है. तो लैम्डा है हमारे पास कितनी है 589 × 10⁻⁻9 मीटर, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है. यानी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास 4.42 × 10⁻⁻7 मीटर. ठीक, तो यानी इसको आपको फर्दर अगर नैनोमीटर में इसको निकालना है तो 442 नैनोमीटर आ जाएगी. ठीक है, देखिए इस फॉर्मूले को कैसे आया है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी जो हमारी एयर में है और वेलोसिटी जो हमारी वाटर में आएगी. तो वेलोसिटी में फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है न्यू लैम्डा यानी जो एयर में है, और इसका क्या होगा न्यू लैम्डा डैश. ठीक है, तो न्यू कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डैश की क्या होगी लैम्डा अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का. तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला आया हुआ है. अब तीसरा हमें पूछना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी. ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला भी देखिए यही आएगा. स्पीड जो मैं बोल रही हूँ आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आ जाएगा c अपॉन म्यू वाटर. तो c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जब कोई भी लाइट अपने ही मीडियम मतलब सेम ही मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो उसका क्या है उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, उसकी
फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी और वेवलेंथ भी वही रहेगी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से चल रही है उसी फ्रीक्वेंसी से चलेगी, लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और करस्पॉन्डिंगली उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी।